Huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी सबके अच्छे गुजरे होंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो आज की इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे दही भल्ले, हम बनाएंगे डेट बॉल। ये देखें ये फुल्कियाँ, इसकी मैंने रेसिपी आपको पिछले दिनों मैंने बनाई थी तो दी थी। ये मैंने छोटी बना के रखी हैं, तो वो मैंने बड़ी बनाई थी, तो ये इकट्ठी बना के रख लेती हूँ फिर रोज़ों के लिए। और ये बाहर ही पड़ी है। तो आज बनने लगे मज़ेदार से दही भल्ले और साथ हम बनाएंगे डेट बॉल। अब इनको मैं 1 घंटे के लिए डिप करके रख देती हूँ, तो बाकी चीज़ों की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। देखिए आलू रख दिए मैंने बॉयल होने के लिए। ये देखिए अब ये कटिंग हो रही है दही भल्ले के लिए। ये देखिए बंद गोभी अगर कटर नहीं है तो फिर इससे पिलर से इतनी अच्छी इसकी कटिंग हो जाती है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डेट बॉल तैयार हो रहे हैं। ये खजूरों की गुठलियाँ निकाल ली हैं और अब इनको ये मैश कर रहे हैं। ये नरम वाली सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं, हार्ड वाले के सही नहीं बनते। फिर इसको निकाल के ये अच्छे से मैश कर लें। ये देखिए इसमें ये 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ पिस्ते, अखरोट और काजू को ग्राइंड किया हुआ है। ये इसमें 2 चम्मच ऐड कर दें भर के, या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब ये बोल बन रहे हैं इस तरह। और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इसको हम अच्छे से ऐसे लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे बोल तैयार है। ऐसे हम सारे बना लेते हैं। ये देखिए इनके अंदर ऐसे स्टिक लगा दे तो ये लॉलीपॉप बन जाएंगे। ये प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी इनका खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मज़ेदार से हमारे ये डेट बॉल तैयार है। फ्राइज़ बनाने लगे हैं बच्चों के लिए। ये आलू की कटिंग कर ली है, अब इसको मसाला लगा के फ्राई करते हैं। चिप्स तैयार हो रही है। अब इसमें बेसन डाला है, नमक और मिर्च। ये देखिए थोड़ा सा बस पानी डाल के 1 चम्मच सा इसको अच्छे से मिक्स करके फिर फ्राई कर लेंगे। चिप्स भी हमारी हो गई है तैयार। अब दही भल्ले तैयार हो रहे हैं। इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया। ये इमली की चटनी है और ये पुदीने वाली। ये खुश्क धनिया, ज़ीरा भुना हुआ, कुटी मिर्च, नमक और ये खुबानी की चटनी। ये मज़ेदार से हमारे दही भल्ले तैयार हो रहे हैं। बस इन चीज़ों को अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अब डालें आलू बॉयल किए हुए काट के। ये सैलेड और ये पकौड़ियाँ। बस ये देखिए इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से दही भल्ले भी तैयार हो गए हैं। अब होने लगे हैं तैयार पकोड़े। रोज़ों में पकोड़े तो लाजमी बनते हैं, तो इसके लिए एक टिप ये है कि जब हम पकोड़े बनाएं तो बेसन में पहले ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। इससे ये कि ये क्रिस्पी भी बनते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, तो बहुत मज़े के ये बनते हैं। और इसमें सिर्फ डेली तकरीबन बनते हैं, तो इसमें पालक, आलू और प्याज, बस यही तीनों चीज़ें डालते हैं। तो पहले ऑयल को अच्छी तरह, बेसन 1 कप लिया है और उसमें अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं।
क्योंकि वेजिटेबल ज़्यादा हो और बेसन कम हो तो फिर ही ये मज़े के बनते हैं पकोड़े हमारे। जैसे पालक की कटिंग और इन चीज़ों की करके रखी हुई है, और ये खुश्क धनिया साबुत, कुटी लाल मिर्च है, नमक है और अनारदाना है, ज़ीरा है और हरी मिर्च है कटी हुई। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये है कि बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह पकोड़े, सारी चीज़ें डाल के। और ये थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा हमने इसका थिन पेस्ट नहीं करना, ठीक इसका हम पेस्ट बनाएंगे, मिक्सचर को मिक्स करेंगे और फिर हम इसके पकोड़े तैयार कर लेंगे। और ये देखें मिक्स कर लिया और ऑयल भी हो गया गरम और पकोड़े हमारे हो रहे हैं फ्राई। ये देखिए एक साइड हो गई है, अब इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। और पकोड़े अब हम हो गए हमारे तैयार। अब इनको हम कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए मज़ेदार से, देखने में कितने क्रिस्पी और मज़े के। आलू भी है कि ब्रीक ब्रीक काटें चिप्स की तरह, तो फिर मज़े के बनते हैं। फाइनली हमारी सब चीज़ें तैयार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। I love you. अल्लाह हाफिज़। I love you.